हेलो स्टूडेंट्स, मैथ साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 8th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर है 12 फैक्टराइजेशन गुणनखंड और एक्सरसाइज है 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। पिछले क्लास में जो है एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 8 क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन किया गया था। फैक्टराइजेशन था वो, तो उसमें फैक्टराइज किया गया था। अब यहाँ पर जो है हम 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, ये भी वही है, फैक्टराइजेशन ही है। यहाँ भी फैक्टराइज करने को कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, वहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसकी आइडेंटिटीज था a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका आइडेंटिटीज जो है वो दिया हुआ है, हम लिख दे रहे हैं। इसी फार्मूले से जो है सब सेटिंग किया गया है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इक्वल में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और फिर इनटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, पहले भी आइडेंटिटीज आप लोगों को बताया गया है, लगभग 12 फार्मूला इस तरह से हम आप लोगों को नोट कराए हैं। ठीक है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4p स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं। 4p स्क्वायर, यहाँ देखिए 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2 स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 तो 2p लिखेंगे और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 2 2 जा 4 p स्क्वायर माइनस 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ भी 9 के लिए 3 और क्यू पे भी स्क्वायर दिया, दोनों को हमने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी। सेम आइडेंटिटीज पर आप देखिएगा। ठीक है, सेम सारा क्वेश्चन आपका इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे दोनों को प्लस में, एक बार दोनों को लिखेंगे माइनस में। ए प्लस बी और फिर क्या हो जाएगा इनटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 63, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। यहाँ देखिए 63 जो है किसी नंबर का ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 112 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। 7 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 7 9 जा 63 माइनस, यहाँ से 7 कॉमन लिए हैं तो 7 1 जा 7 हो गया। ठीक, और 7 6 जा 42 बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दोनों में से हमने 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया 9a स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। अब ये 7 बाहर ही रहेगा। अब इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3a स्क्वायर कर दिए माइनस इसको 4b और इसे भी स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लेना था इसीलिए साइड में जो है मिडिल ब्रैकेट यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 7, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये भी फार्मूला देखिए, ये पूरा ब्रैकेट a का काम करेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी आइडेंटिटीज जो है उसी के रिलेटेड में है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे इसको, एक बार प्लस में लिखेंगे 3a प्लस 4b और फिर एक बार दोनों को माइनस में लिखेंगे 3a माइनस 4b। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फैक्टराइज हमने कर दिया, जो क्वेश्चन था उसका ये फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है 49x स्क्वायर माइनस 36।
तो यहाँ देखिए 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर है ये, ठीक है। क्वेश्चन ब्लैक से ही लिखते हैं, सारा समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 49x स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 49 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 7 एक्स पे भी स्क्वायर है, 7x दोनों स्क्वायर कर दिए, माइनस 36 किसका स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 स्क्वायर 36 होता है, ये 6 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम देख लीजिए आइडेंटिटीज वही है, यानी दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे और फिर एक बार माइनस में लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये देखिए, ये दिया हुआ है आपका 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 16 भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 144 ये किसका स्क्वायर होगा, 144 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यह x5 और x क्यूब है, ये किसी का स्क्वायर x 4 होता था, x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है, बट ये जो है स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ x5 x3 है, इसको हम क्या करेंगे कि इसमें से हम x क्यूब को जो है हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं x क्यूब को, ठीक है। x क्यूब यहाँ भी है, x5 है, मैक्सिमम जितना कॉमन हो सके, तो x क्यूब कॉमन हो रहा है, ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ x भी कॉमन लेते तो भी बन जाता, लास्ट में फिर हमको कॉमन लेना पड़ता, इसलिए डायरेक्ट यहाँ x क्यूब कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 16x स्क्वायर, 3 कॉमन हो गया, 2 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x क्यूब कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 16x स्क्वायर, अब माइनस यहाँ सिर्फ बचेगा 144, x क्यूब हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं x क्यूब, तो इसी तरह से आपका रह जाएगा। उसके बाद अब यहाँ देखिए 16 हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4x स्क्वायर कर दिए, माइनस इसे हम क्या लिखेंगे 12, ये 12 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ पर x क्यूब सेम ये बाहर इसी तरह रहेगा। अब यहाँ देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसे हम जो है फोर एक्स प्लस 12 और एक बार 4x माइनस 12 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन। अब यहाँ भी एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ सिर्फ x क्यूब कॉमन लिया था 4 और 144 को स्क्वायर फार्मूले पर सेट करने के लिए। अब यहाँ भी 4 और 12 है, इसमें से भी कॉमन है, इसमें से हम चाहते तो कॉमन ले सकते थे, ठीक है ना। 16 भी कॉमन हो सकता था, ठीक है। चलिए उस तरह से भी एक बार हम बना देते हैं इसमें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x क्यूब है, इसमें से 4 हमने कॉमन ले लिया, इंटू करके हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3, 4x 4 3 या 12, इसमें से भी 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 3, यानी अब कितना हो गया यहाँ पर 4 4 या 16, x क्यूब x प्लस 3 और फिर x माइनस 3, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसे हम जो है एक बार फिर 16 कॉमन लेकर के भी बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को ही, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है, आपको समझने के लिए ताकि कन्फ्यूजन कोई ना हो, ठीक है। क्वेश्चन वही लिखेंगे 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब, ठीक है। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, 16 ये हो जाएगा 144, अगर हम 16 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16x क्यूब कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, माइनस 16 9 जा 144 होता है, 16 9 जा 144, तो यहाँ हमने 9 और x क्यूब तो कॉमन हो गया है, सिर्फ इतना ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 16x क्यूब, और इसे हम क्या करेंगे अब x स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 16 कॉमन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16x क्यूब, और इसे हम क्या लिखेंगे, फार्मूले में देखिए आ गया, ये आइडेंटिटीज जो यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पर एक्स हो गया, बी के प्लेस पर 3 हो गया। अब इसे हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक्स प्लस 3 और एक बार एक्स माइनस 3, ठीक है, ये आंसर हो गया। बट शुरू में स्टूडेंट्स को बनाने में, ठीक है ना, ज़्यादातर लोग एक्स को कॉमन ले लेते हैं, नंबर को कॉमन लेने में जो है दिक्कत होती है। ये 16 कॉमन लें या 4 कॉमन ले, क्या करें, तो वैसे में इस तरह से बना लें, लास्ट में जो आ रहा है यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा आपको जानकारी है, ठीक है, तो आप जो है इसे 16 कॉमन लेकर चेक कर सकते हैं। 16 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कुछ बच्चे सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, 16 9 जा 144, 9 भी स्क्वायर। ये नंबर में देखना है कि जो यहाँ नंबर आ रहा है ये किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। तो 9 आया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो हम इस तरह से कॉमन लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यहाँ है, यहाँ देखिए, ये भी ये दिया हुआ एल प्लस एम होल स्क्वायर है, फिर माइनस, फिर लिखा है एल माइनस एम ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या किया है, ये जो ब्रैकेट आपका है एल प्लस एम, ठीक है, ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा ब्रैकेट जो है ए हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ये पूरा ब्रैकेट को हम बी मान लेते हैं, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे भी करके बना सकते हैं। बट यहाँ जो है इस आइडेंटिटी से बनाना बिल्कुल आसान है, ये पूरे ब्रैकेट को हम ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें अब क्या लिखना है, पहले दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, पहले दोनों को प्लस में लिखते हैं। तो ये ए के जगह पर है एल प्लस एम, ये ए हो गया, फिर प्लस बी, बी के जब हम लिखेंगे एल माइनस एम, ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट हमको ब्रैकेट में लिखना है ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पर एल प्लस एम है, हमने लिख दिया एल प्लस एम। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। अब माइनस जब हम यहाँ करेंगे तो माइनस में हमें क्या लिखना है, एल माइनस एम, ठीक है। ये दोनों जब माइनस में लिखेंगे तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस एल करेंगे और माइनस एम जो है क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। एक बार ए प्लस बी लिख दिए प्लस, जब माइनस करेंगे तो दोनों का साइन क्या होगा, चेंज। देखिए एल माइनस एम है, प्लस लिखे हैं, और जब माइनस यहाँ करेंगे तो दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा। एल प्लस जो है वो माइनस हो गया, तो माइनस एम जो है माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो क्या करना है हमको, यहाँ पर एम माइनस है और प्लस कैंसिल हो गया, तो एल और एल क्या बचेगा, 2l बच गया, ठीक है। फिर यहाँ बीच में इंटू है, इंटू कर देते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ l और l कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2m बच गया, यानी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4lm, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 9, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये दिया हुआ है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 3, इस पर स्क्वायर करेंगे, x और y दोनों पे स्क्वायर है, तो हम x को भी लिखते हैं और y लिखते हैं और फिर इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 3 स्क्वायर 9 हो गया, x y दोनों पे स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ 16 है, इसको हम 4 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये पूरा ब्रैकेट जो है a बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे भी लिखेंगे 3xy प्लस 4, और फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे 3xy माइनस 4। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर है। यहाँ देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ देखिए ये एक ब्रैकेट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उसका माइनस जेड स्क्वायर है। यहाँ ए स्क्वायर हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें इस आइडेंटिटीज पर जो है ले आए, ठीक है। इसके पैटर्न पर लाने के लिए यहाँ ए स्क्वायर चाहिए और ए स्क्वायर है नहीं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखते हैं हम, ठीक है, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किस पैटर्न पर है, किस आइडेंटिटीज पर है, ये देखिए। तो ये आपका लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर के पैटर्न पर है ये, ठीक है, समझ में आएगी बात। तो ए स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए इसका आइडेंटिटीज ये होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पूरा ब्रैकेट ए का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ जो है ये आपका ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और ये इस आइडेंटिटीज़ पर सेट हो गया। अब हम इसे जो है इस आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस ब्रैकेट को ए मान लिए हैं तो ए लिख लिए, उसके बाद प्लस बी लिखेंगे तो प्लस बी के प्लेस पर जेड है, ठीक है। फिर अब एक बार माइनस करके लिखना है तो हमने ये ए लिख लिया, अब माइनस बी करना है तो माइनस बी के प्लेस पर जेड है तो जेड लिख दिए। ये हो गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड और फिर एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए ये क्या दिया हुआ है, ये सबसे जितनी 8 क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन जो बना है अभी सब में ये थोड़ा सा अलग है। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे, ये भी a स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर पर सेट हो सकता है और ये भी हो जाएगा, बट ये एक 28bc एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये क्या चीज़ है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ 25a स्क्वायर है ना, ये 28bc है। तो यहाँ देखेंगे अगर हम इसमें b और c आया हुआ है, ठीक है, bc, तो b स्क्वायर का टर्म एक यहाँ पर है और c स्क्वायर का टर्म ये है, यानी ये तीन जो है एक साथ होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर प्लस है, ये दोनों माइनस है, ठीक। अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर पर देखते हैं तो a स्क्वायर और b स्क्वायर ये दोनों प्लस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो स्क्वायर का जो टर्म है ये माइनस है, यहाँ भी स्क्वायर का टर्म माइनस दिया हुआ है, बीच में यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, ठीक है। तो यहाँ प्लस दिया हुआ बट ये दोनों माइनस है, तो हम ये तीन तो एक साथ सेट करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, पढ़े हम 25a स्क्वायर ये लिख दिए, माइनस इन तीनों से हम माइनस कॉमन ले लिए। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो जिस टर्म से हम माइनस कॉमन लेंगे वो टर्म का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4b स्क्वायर का साइन माइनस है, अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4b स्क्वायर। फिर ये 28bc का साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 28bc। फिर यहाँ माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 49c स्क्वायर। ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे इसको 25, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसे कर देते हैं। 5 स्क्वायर 25 होता है तो 5a, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस। अब यहाँ मिडिल ब्रैकेट हम लिखेंगे क्योंकि इसमें अंदर हमको स्मॉल ब्रैकेट की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4b स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इसे 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर। फिर ये 49 को क्या लिखेंगे, प्लस 7c, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 7c स्क्वायर। उसके बाद बीच में जो ये बचा हुआ है माइनस 28bc, इससे हम 2ab पर सेट करके देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज में पहले जो है 2 ऑलरेडी रहता है तो हमने 2 लिख दिया, इनटू a के प्लेस पर यहाँ क्या है 2b है तो 2b लिख रहे हैं, इनटू b, 2a हो गया, b के जगह पर क्या है यहाँ पर 7c है, लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें 28bc हो रहा है या नहीं, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 हो जाएगा bc। यानी अब ये जो आपका था माइनस लेने का जो ये टर्म आया था, ये a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले पर बिल्कुल जो है इस आइडेंटिटीज पर ये सेट है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे इसको, 5a होल स्क्वायर है ये माइनस, अब ये फार्मूला किसका हो जाएगा, इसको किस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2b, अब माइनस 2ab है मीन्स माइनस होगा, और b के प्लेस पर 7c, ये 2b माइनस 7c होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्या बन गया आपका 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए, तो अभी इस आइडेंटिटीज पर सेट करिए, ये टोटल ब्रैकेट a का काम करेगा तो a स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट जो b बन गया तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी दोनों के एक बार हमें प्लस में लिखना है, फिर दोनों के एक बार माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो हम a लिखेंगे 5a प्लस, अब यहाँ लिखेंगे b का क्या है 2b माइनस 7c, इतना एक बार हम प्लस करके इसे लिख दिए। अब a को लिखेंगे और b को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो a हो गया आपका 5a, और माइनस करेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ बताए भी थे, यहाँ पर भी जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, l माइनस m था तो यहाँ भी साइन चेंज हुआ है, सेम यही काम यहाँ भी करेंगे, जब माइनस करेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, 2b हो जाएगा माइनस 2b, और c क्या हो जाएगा प्लस 7c। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन जो है कंप्लीट हो, ये जो क्वेश्चन था फैक्टराइज करना था, ये फैक्टराइज कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज था 12.2। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, दोबारा इस क्वेश्चन को फिर अपने से सॉल्व करना है, और सॉल्व करते समय कहीं डाउट हो तो आप दोबारा इसको देखिए और उसको जो है सॉल्व कीजिए। अगर कहीं भी आपको बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई कठिनाई है, या कहीं पर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे जो है पूछ सकते हैं। आपके डाउट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट जो है क्लास में आपको इसका एक्सप्लेन फिर दोबारा किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, या फिर जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप जो है अपने डाउट को लिख सकते हैं और उसमें आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर जो है हम जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ बॉक्स बना करके हम यहाँ अपना नंबर दे देते हैं, इसमें आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने डाउट को इसमें दे सकते हैं और डाउट आपका क्लियर जरूर किया जाएगा। ठीक है, या कमेंट करेंगे उसमें भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।